गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जय गुरु प्राइवेट आईटीआई यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों की इसी के माध्यम से ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। तो चलिए मैं आज एक एक करके फिर गेज के कुछ टाइप्स को जानूंगा। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने गेज के विभिन्न प्रकार के गेज के बारे में बताया था, तो अभी गेज का और कुछ सारा पार्ट्स है वो मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बता रहा हूँ। तो आप लोग मेरा लेक्चर जरूर सुने और एक बार बुक को रीडिंग करने के बाद आप लोगों को फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जो कि मेरा ये पहला गेज बना हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। ये है ड्रिल एंगल गेज। ठीक है, तो ड्रिल एंगल गेज क्या है कि जैसे ड्रिल क्या होता है, ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट कभी कभी उसका यूज करने के दरमियान उसको ब्लंट हो जाता है, उसका पॉइंट एंगल और लिप्स, तो उसको हमें फिर रीशार्प करना पड़ता है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग मशीन में जब रीशार्प करते हैं तो उसे चेक करना पड़ता है कि हमारा ग्राइंडिंग करने के दरमियान हमारा लिप्स और कटिंग गेज सही तरीका से बना है कि नहीं बना है एंगल पर। ठीक है, तो जिस गेज का हम प्रयोग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोनों को चेक करने के लिए जिस गेज का प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिल एंगल गेज कहते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कटिंग एज के एंगल को चेक करने के लिए ड्रिल एंगल गेज का जो यूज है कटिंग, ठीक है, कटिंग एज के एंगल को चेक करने के लिए, एंगल चेक करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कटिंग एज के एंगल को चेक करने के लिए हम ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसका प्रयोग ड्रिल के कटिंग एज का कोण और लिप्स को चेक करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग नोट्स जरूर नोट बना ले। ठीक है, लिख ले इसे वीडियो को पॉज करके कि इसका प्रयोग जो ड्रिल के कटिंग एज के कोण और लिप्स को चेक करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब हम ये जो दूसरा गेज है इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या है। ये जो है हमारा है सेंटर गेज। ठीक है, तो ये जो है सेंटर गेज है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पहले ये जानते हैं कि किसका बना होता है। यह स्टील की प्लेट से बनाई जाती है। सेंटर गेज क्या है, ये स्टील का प्लेट से बनाई जाती है। ठीक है, जिसके स्क्रू थ्रेड के अनुसार क्या होता है, अलग अलग कोनों में वी ग्रूव बने होते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ 3 वी ग्रूव बना हुआ है, तो ये अलग अलग कोनों में वी ग्रूव बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 47.5 डिग्री, 55 डिग्री एंड 60 डिग्री के वी ग्रूव कोण बने होते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं कि जैसे लेथ मशीन पर विभिन्न प्रकार के चूड़ियाँ काटने वाले कटिंग टूल्स के पॉइंटों को चेक करने के लिए और चूड़ियाँ काटने से पहले टूल को समकोण में सेट करने के लिए। जब हम लेथ मशीन पे हम जब मतलब सिंगल पॉइंट टूल को सेट करते हैं चूड़ियाँ काटने के लिए, तो उसे समकोण पे सेट चेक करने के लिए भी हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि हमारा पॉइंट जो एंगल है, मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है, जो लेथ मशीन के टूल पोस्ट में जो हम बांधते हैं, तो वो चेक करते हैं कि वो समकोण में मतलब मैंने फिट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, और उस पर बने विभिन्न थ्रेड जो होते हैं जैसे 47.5 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री आदि की चूड़ियों के कोण को भी चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये भी हम साथ ही साथ कह सकते हैं कि लेथ मशीन के जो सिंगल पॉइंट टूल जो होते हैं उसको अलाइनमेंट के लिए भी हम चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लेथ मशीन के सिंगल पॉइंट टूल को समकोण में सेट करने के लिए या तो टूल को अलाइनमेंट में मतलब रखने के लिए या तो चेक करने के लिए हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सेंटर गेज। सेंटर गेज के बिना हम लेथ मशीन पे क्या है कि मतलब टूल को सेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। तो ये रहा सेंटर गेज और ये क्या, ये रहा ड्रिल एंगल गेज। तो ड्रिल एंगल गेज जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, ये ड्रिल एंगल गेज। ठीक है, और आप लोग ये जो देख रहे हैं ड्रिल है, तो ड्रिल का ये कटिंग एज है, ये दोनों क्या है कटिंग एज है, और ये जो है ये कटिंग एज से ये पॉइंट के बीच में यहाँ से जो दूरी है उसे हम लिप्स कहते हैं, मतलब ये पॉइंट। ठीक है, और कटिंग एज जितना नीचे आया है, ठीक है, तो ये दोनों को दूरी को क्या कहते हैं, लिप्स कहते हैं।
और ये जो हमारा क्या है, दोनों कटिंग एज है। क्या है, कटिंग एज है। ठीक है, तो ये रहा ड्रिल एंगल गेज से हम कटिंग एज के एंगल को चेक करते हैं और साथ ही साथ लिप्स को भी चेक करते हैं। ठीक है, सेंटर गेज जो है हमारा, इसमें विभिन्न प्रकार के वी ग्रूव बने होते हैं जो कि 47.5 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री के चूड़ी के कोण को चेक किया जाता है। ठीक है, और हम साथ ही साथ कह सकते हैं कि लेथ मशीन के सिंगल पॉइंट टूल को अलाइनमेंट करने के लिए या तो उसे समकोण में सेट करने के लिए हम सेंटर गेज का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सेंटर गेज जो है लेथ मशीन टूल के लिए जितने भी वहाँ पे मतलब जो जो जॉब बनाते हैं या उसमें कुछ वर्क करते हैं, तो जॉब बनाने से पहले या वर्क करने से पहले क्या होता है, सेंटर गेज के द्वारा लेथ मशीन के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को क्या किया जाता है, अलाइनमेंट किया जाता है या तो समकोण में सेट किया जाता है सेंटर गेज के द्वारा। ठीक है, तो अब हमारा जो ये तीसरा है, तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम कहते हैं ये तीसरा जो फिगर है ये है, इसका नाम ड्रिल गेज। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर वाला है ड्रिल एंगल गेज, ठीक है, और ये है ड्रिल गेज। तो ड्रिल गेज कौन सा है, ये है ड्रिल गेज और ये है ड्रिल एंगल गेज। मतलब ये क्या है, ट्विस्ट ड्रिल के एंगल को चेक करता है। और ये ड्रिल गेज क्या है, ड्रिल गेज किसको चेक करता है ये मैं आगे बताऊंगा। जैसे आप लोग पहले ये समझिए कि ये ड्रिल जो एंगल ड्रिल गेज जो है ये एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर धातु का पीस होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर धातु का एक पीस होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर या तो स्क्वायर धातु का यह एक पीस होता है ड्रिल गेज। और इसका यूज क्या है, जैसे ड्रिल ये क्या है कि प्रत्येक छिद्र में उसका क्या होता है, साइज भी बने होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ये जिसमें विभिन्न व्यास के एक क्या बना होता है, हॉल बना होता है। प्रत्येक छिद्र पर उसका साइज भी अंकित होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर A B C D इस तरह से लेके ये Z तक रहेगा, या तो 1 नंबर से लेके ये 80 नंबर तक भी इसमें अंकित रहते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि यह गेज जो है ड्रिल के नंबर या तो फिर लेटर साइज में उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं, यह गेज ड्रिल के नंबर या लेटर साइज में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। और इसमें क्या होता है, विभिन्न व्यास के छिद्र बने होते हैं और इसी पर क्या होता है, उनका साइज अंकित होता है। ठीक है, तो बुक में आप लोग और इस फिगर को भली भांति देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक लगभग नमूना बनाकर दिखाकर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ड्रिल क्या है, रेक्टेंगुलर ड्रिल गेज है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर धातु का एक पीस होता है। ठीक है, और जिनमें विभिन्न व्यास के छिद्र बने होते हैं। प्रत्येक छिद्र पर उसका साइज अंकित होता है। देख सकते हैं जैसे धीरे धीरे इसका साइज क्या हुआ कि बढ़ते चल गया। ठीक है, बढ़ते चल गया। यहाँ पर ये छोटा व्यास हो, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, इस तरह से करके यहाँ लास्ट आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, उनका साइज अंकित होता है। तो यहाँ पे ये समझिए कि जैसे सामान्य तौर पर मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है कि ड्रिल के मानक साइज में मतलब बनाई जाती है। मानक साइज मतलब स्टैंडर्ड साइज, मतलब उसका फिक्स है। जैसे ये अगर इसका डाया 8 मिलीमीटर है तो 8 मिलीमीटर का ये साइज का ड्रिल ही बनाएगा। ठीक है, तो ये 8 का फिक्स है, 10 का फिक्स है, 12 का फिक्स है। तो स्टैंडर्ड साइज जो मतलब वो बदलता नहीं है। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं। तो समान तौर पर मीट्रिक प्रणाली में ड्रिल के मानक साइज में बनाई जाती है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड साइज में बनाई जाती है। मानक मीन्स स्टैंडर्ड। तो जो ड्रिल उपरोक्त श्रेणी में नहीं आती, मतलब जो ड्रिल स्टैंडर्ड साइज में नहीं आती है, वे संख्या और अक्षर ड्रिल में बनाई जाती है। याद रखिए कि जो ड्रिल स्टैंडर्ड साइज में नहीं आती वे संख्या और अक्षर ड्रिल में बनाई जाती है। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये ड्रिल वहां प्रयोग की जाती है जहां पे हमें विषम साइज के छिद्र बनाने हो। मतलब कुछ ऐसे ड्रिल है जो स्टैंडर्ड साइज के ड्रिल में नहीं आते हैं, तो वो विषम साइज के अगर हमारा हॉल बनाना हो तो वहां पे हम क्या करेंगे कि मतलब ये ड्रिल प्रयोग किया जाए वहां जहां विषम साइज के छिद्र बनाने हो। तो याद रखिए, तो विषम साइज के छिद्र के से पहले मैं ये बात करूंगा कि आप स्टैंडर्ड साइज का ड्रिल आप बुक में टेबल में देखिएगा कि वहाँ पे आपका मतलब 2 नंबर ड्रिल का डाया, 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इस तरह से रहेगा। 7, 9, 11 ये सब नहीं रहेगा। तो 7, 9, 11 ये सब क्या हो गया, ये सब विषम साइज का मतलब डाया हो गया। तो जहाँ पर हमें विषम साइज का हॉल बनाना हो वहाँ पे हम लेटर साइज या
मतलब नंबर साइज के ड्रिल साइज में उपलब्ध होती है। तो उसे चेक करने के लिए कि वाकई में ये ड्रिल साइज सही है कि नहीं है, तो हम ड्रिल गेज के द्वारा हम मापते हैं। ठीक है, तो जैसे है कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर साइज का ये धातु की एक पीस होती है। ठीक है, जिसमें विभिन्न व्यास के छिद्र बने होते हैं और उसी में उसका साइज भी अंकित होता है। और यह ड्रिल जो होता है, ड्रिल के नंबर और लेटर साइज में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमारा है ड्रिल गेज और ये हमारा ड्रिल एंगल गेज है। ठीक है, अब देखिए जो हमने बात किया कि ड्रिल गेज जो है, यह ड्रिल गेज क्या है कि ड्रिल के नंबर और लेटर साइज में जो उपलब्ध होते हैं, तो उनका साइज हम देखते हैं। जो कि ये ड्रिल ए के जो ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर पीस में जो साइज अंकित होता है वो 1 से 80 नंबर भी होता है और जेड से ए भी होता है। ठीक है, मतलब ए से जेड अक्षर का भी इसमें साइज अंकित होता है। तो जैसे मैंने वहां बोला कि जहाँ स्टैंडर्ड साइज का मतलब हम ड्रिल साइज का जहाँ प्रयोग नहीं कर सकते, जहाँ हमें विषम साइज का हो का छिद्र बनाना हो, वहां पे हम ये मतलब पहले ड्रिल का साइज जो है ड्रिल गेज से चेक कर लेंगे कि सही साइज का कितना साइज का है, तो उस हिसाब से हम उसका मतलब ड्रिल वहां पे हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे नंबर साइज में अभी हमने बताया कि नंबर साइज जो है ये 1 से 80 नंबर होता है। नंबर साइज क्या है, ये 1 से 80 नंबर का रेंज में होता है। ठीक है, तो एक नंबर का जो सबसे बड़ा जो ड्रिल है, एक नंबर का सबसे बड़ा ड्रिल होगा जिसका साइज होगा 0.228 इंच, और 80 नंबर का सबसे छोटा साइज जो ड्रिल होगा वो 0.0135 इंच होगा। ठीक है, अब लेटर साइज में अगर हम देखते हैं तो जेड अक्षर का सबसे बड़ा ड्रिल होगा जिसका साइज होगा 0.413 इंच। ठीक है, ये इंच में सब बात हो रहा है। और ए अक्षर का सबसे छोटा लेटर साइज का जो ड्रिल होगा वो जो होगा 0.234, क्या होगा 0.234 इंच। ठीक है, तो ये था कि नंबर साइज में 1 से 80 होता है और लेटर साइज में ए से जेड तक का साइज इसका होता है। एक नंबर का सबसे बड़ा नंबर साइज में, 80 नंबर का सबसे छोटा जिसका साइज यहाँ ये अंकित है, इसको जरूर नोट कर लें। और ये जेड अक्षर का सबसे बड़ा, ए अक्षर का सबसे छोटा। अगर हमको इसको इंच से मिलीमीटर में बदलना हो तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो 0.228 जो है इंटू 25.4 से मतलब क्या होता है, 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, 25.4 मिलीमीटर होता है। तो अगर हमको इंच से मिलीमीटर में मतलब इंच से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये दोनों को गुना कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो समझिए मिलीमीटर में होगा। ठीक है, मतलब इंच से अगर हमको मिलीमीटर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे कि 0.228 को 25.4 से गुना कर देंगे तो वो हमारा मिलीमीटर में ड्रिल साइज आ जाएगा। तो आप ये जानिए कि जो तालिका में इंच साइज में ही होता है, मिलीमीटर में अपना जरूरत के हिसाब से बदलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा गेज, जो कि ये ड्रिल गेज था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे न्यू गेज के टॉपिक में। बहुत सारा अच्छा इंपॉर्टेंट अब गेज जो आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन में यूज होता है इंडस्ट्री में, तो उस गेजों के बारे में बात करेंगे, उस गेज को समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।